नमस्कारः, नमो नमः। अहं विशाल शर्मा रघुवंताराष्ट्रविद्यालयतः अद्य भवतां पुनरेकवारं स्वागतमस्ति। छात्राः, अद्य वयं चर्चां कुर्मः परीक्षासम्बन्धिविषये। तर्हि परीक्षा अस्माकं परीक्षा स्व भविष्यति। स्व इत्युक्ते कल हमारी जो है परीक्षा होगी, संस्कृत की कक्षा 7वीं की परीक्षा कल शाम को प्रस्तुत की जाएगी आपके समक्ष, और आपको परीक्षा के सारे उत्तर आपको देना है। उत्तर आपको लिखकर अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल के और आपको व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल नंबर पर भेजना है। हाँ, आज हम बात करेंगे, प्रथम पाठ ही आपका संपूर्ण आने वाला है परीक्षा में। आपको सबको पता है, इसके बारे में जानकारी है, तो इससे संबंधित हम कुछ बात करेंगे। प्रथम हमारा है श्लोक के बारे में बात करते हैं। प्रथम श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुवासितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। कहते हैं, अगर आपको ये श्लोक आता है तो आपको अर्थ इस प्रकार से लिखना है। पृथ्वी पर मुख्यतः 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित मीठी वाणी। कुछ मूर्ख लोगों ने हीरा पन्ना आदि पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी है। ये आपका प्रथम जो श्लोक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कहते हैं, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की हुई है और सत्य से ही जो है सूर्य जो है प्रकाशमान है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु जो है बहती है। वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, और सत्य से ही सब कुछ संसार में जो है जो भी कुछ है सब कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। ये आपके 2 श्लोक हैं। बाकी श्लोकों के अर्थ आपके पास में हैं और आप उन्हें कर सकते हैं, आप याद उन्हें करिए। और इसके बाद में आपके यहाँ पर 2 डाउट क्लियर हो जाते हैं। श्लोक में से आपको पूछा जाता है यदि कि पृथिव्यां कति रत्न। देखिए, आपके 2 तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे आपको पूछा जाता है पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति, तो आप लिखेंगे त्रीणि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है पृथिव्यां कानि त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर जो है 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे जल, अन्न और सुभाषित। इस प्रकार से आपको लिखना है, समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसका आंसर देना है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से देखिए, और संस्कृत जो है हमारी भाषा की जननी है, तो हम आराम से समझ सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब आपको छात्रों मैं बताता हूँ, जैसे आपको और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके वैकल्पिक प्रश्नों में। आप कह सकते हैं कि करोति में करोति इत्यस्मिन् शब्दे का धातु है ना, धातवा। अब करोति में कौन सी धातु हो सकती है? करोति में होगी क्री धातु। लिखति में कौन सी धातु होगी? लिखति में कौन सी धातु होगी छात्रों? लिखति में होगी धातु लिख धातु। लिखति में लिख धातु होगी, है ना। और क्या है? पश्यति में कौन सी धातु होगी? पश्यति में होगी दृश्य धातु। पिबति में कौन सी धातु होगी? पिबति में धातु होगी आपकी प, यानी कि पिब। कौन सी धातु होगी? पा धातु। इस प्रकार से आपको ये धातु भी सिंपल सी बात, मैंने आपको 6th क्लास में भी धातु और प्रत्यय और लकार इत्यादि विषय में जानकारी मैं आपको 6th क्लास में दे चुका हूँ, और अब तो आपकी 7th क्लास है, तो आप खुद ही जानते हैं। एक वचन द्विवचन वो भी आपको अच्छे से पता है। बाकी क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट में से ही, प्रथम पार्ट के ही आएंगे। आपको सब कुछ याद करना है और उनके आंसर देना है। और आपको
कम से कम 2 श्लोक याद करना है और उनके अर्थ आपको याद करना है। ठीक है छात्रों, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए और मिलते हैं फिर। धन्यवाद।